अब हरिराय जी जो यहाँ विस्तृत व्याख्या करे हैं, वह विस्तृत व्याख्या को लेके थोड़ो विवेचन करें, जैसे टीका को भी अर्थ टीकाशय भी सब लोगन को मिले और टीकाशय को भी लोग कछु समझ सकें। आखिर प्रथम श्लोक को हमने यही प्रकार से व्याख्या करी है, तो याकू भी क्यों न करें। यासु जो है वो अभी पहले तो तुमको सरल शब्दार्थ समझायो, जरा अल्प अति संक्षिप्त विवरण के साथ। अब जो है वो आगे एवं अंतरंग सहित अंतरंग धर्म सहित एवं यारीत्सु अंतरंग धर्म सहित धर्मी स्वरूप को पहले श्लोक से निरूपण करके अब बहिरंग ऐश्वर्यादि निरूपण करने के लिए अखिल जनोद्धारकत्व रूप ऐश्वर्य भागवत गूढ़ भावार्थ प्रकाशन द्वारा ही आ सके है, ये कहते हुए भागवत के प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषित होवेसु श्री महाप्रभु जी को स्वरूप उनको जो हृदय में उदय हो, तो ही अपने हृदय में भी उन भावांशु को उदय होएगो, ये जनाते हुए ऐसे स्वरूप में दास की प्रार्थनीय है। ये जो है वो श्री प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं। यो सीधो शब्द को जो है पंक्ति को अर्थ कहो, बराबर सीधो शब्दार्थ कह दियो, पहले विवरण समझा के आशयार्थ समझा के, जैसो एक एक पांत अर्थ तुमको लग जाए, यो कह दियो। अब श्री भागवत, भागवत खाली नहीं कहो, श्री भागवत। श्री माने का या में श्री, तो कि शब्दार्थ निष्ठ जो कुछ बाकी शोभा शब्द में और अर्थ में जो भागवत की जो परम शोभा है, जामे ऐसी जो भागवत या सु श्री भागवत, जाके शब्दार्थ परम शोभा युक्त है, ऐसी जो भागवत। अथवा रसिक जनन के पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका, तो वो रसिक जनन के श्रवण और मन दोनों को परम सुंदर लगे, ऐसी जो श्री भागवत। अथवा आश्रित जो है वो निखिल आश्रित जनन के जो भागवत के आश्रित होकर हैं, उनके निखिल लौकिक अलौकिक विविध मनोरथ पूरिका जो श्री भागवत, ध्यान में आई कि। अथवा प्रकट प्रभु स्वरूप के साथ समता दिखाने वाली, जैसे भगवत स्वरूप सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा है, भागवत भी सर्वोद्धार प्रयत्न। यही तो भागवत को वैशिष्ट्य है। या मार्ग को लोग भूल गए हैं, हमको यही बात को दुख आवे है, और हम वही चाहे हैं कि पुनः भागवत मार्ग के कछु सच्चे स्वरूप को लोग समझें। नहीं तो इतनी अधिक जो है वो स्मार्त धर्म की जड़ता सबन में घुस गई है कि जो है वो हम कह नहीं सके। अब कोई लोग हमको कहेंगे कि तुम्हारे विचार बदल गए। अरे विचार नहीं बदले, हमको भागवत मार्ग को जैसे ऊड़ो परिज्ञान है, पर वो भागवत मार्ग होनी चाहिए, भागवत दृष्टि से होनी चाहिए, वहां राजनैतिक गंध नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी आई कि राजनैतिक दृष्टि को जरा भी गंध आवे तो वो काम को नहीं। यहाँ नहीं दे रहे, अमुक जो चीज जो है वो या ठिकाने तो केवल भागवतत्व क्या करे है, तो किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसा दया यदुपाश्रया श्रेया शुद्ध्यंती, या शुद्ध्यंती को उद्घोष अपने जो है वो सांप्रदायिक को करना चाहिए, वा प्रकार को नहीं भयो है। और वासु पुष्टि मार्गीय विश्व धर्म होते भय भी विश्व धर्मता के स्वरूप को प्रगट रूप में नहीं प्राप्त कर सके है। ये हमारे आत्मा में बहुत बड़ो दुख है, और वाई को कुछ पुनरुज्जीवन करने की भावना ही हमारे आश्रम प्रवृत्ति को ध्येय। आश्रम में हम यही चाहें कि या ठिकाने कोई भी आके सच्चे सिद्धांत को समझ के जो है वो किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा शुद्ध्यंति तस्मयी, या प्रकार के जो है वो वाको जीवन बने। यही हमारे अंतरात्मा की जो है वो एक भावना है। पर वो भागवत धर्म के प्रभाव से, वह धर्म के प्रभाव को सच्चो स्वरूप क्या करें, लोकन को जो है वो एक
लोक मर्यादा में अमुक के सहभाव सु हमको रहना आवश्यक पड़े, क्योंकि हर एक एक विभाग है, वामे वह सनातनी विभाग के साथ सहभाव रखने के लिए हम लोगन में भी कुछ स्मार्त जड़ता अधिक घुस गई है। ये जो है वो हमको कहना पड़े है आज खुले शब्दन में, हमारी दृष्टि में। या मैं कई मेरे विरोधी होंगे ये मैं जानू हूँ, परंतु जो मेरे विचार हैं उनको मैं खुले शब्दन में कहे बिना रहूं दोनों। कदाचित मेरो पुत्र ही मेरो विरोध करे श्यामू, ये भी मैं समझूं, परंतु जो है वो मेरी दृष्टि में जो लगे है वो मैं जो है वो तुमको कहूं। मैं ये मानू हूं, जो मानू हूं वो मैं कह रहे। लक्ष्मी मैं मेरे में भी अमुक जात तक की जड़ता थी, किंतु आज वो जड़ता नहीं रही है। मैं अपने लिए भी खुद कहूं कि मेरे में भी वो स्मार्त जड़ता कुछ घुस गई थी, किंतु वो स्मार्त जड़ता भगवदीय होने के बाद माननी, ये अब अंतरात्मा नहीं कबूल करे। ये अब अंतरात्मा नहीं कबूल करे है। यीशु जो है वो मेरे जो खुले शब्द हैं वो मैं तुमको कह रहा। अमुक बखत क्यों भयो, अमुक एक वार्ता हमको पुरुषोत्तम भाई ने लाके बताई, वह जो है वो वा प्रकार को भाव कछु दिखे, किंतु हमको वार्ता में भी समन्वय करना पड़ेगा। एक तरफ रसखानोद्धार, एक तरफ अली खान को उद्धार, वाकु जो है वो भगवत सेवा प्रदान, तत्सेवान को हमारे घरन में पुनरागमन, ये सब चीजन को जो विचार करके देखो तो एक प्रकार की स्मार्त जड़ता को, नहीं तो वहां तो जो है वो वहां यह शूद्र स्थापितम लिंगम विष्णु वा विनमे द्विजा सयाति नरकं घोरम यावदाभूत संप्लवम, ये और यहाँ तो जो है वो म्लेच्छ सेवित स्वरूप की भी जो है वो सेवा, ये स्मार्त जड़ता को अभाव ही दिखावे है। लक्ष्मी आई कि नहीं, ये जो है वो हमारा मंतव्य है। नहीं तो वो जो स्मार्त जड़ता हो तो यह शूद्र स्थापितम लिंगम विष्णु वा विनमे द्विजा, या ये जो है वो विषय आ जाए, किंतु नहीं। पुष्टि मार्ग में जब भागवत धर्म ने मंगलाचरण में उद्घोष कियो कि किरात हूणांध्र पुलिंद पुरुषसा आभीर कंका यवना खसा दया ये न्ये च पापा, तो वा जाति सु कोई बिचारी जाति भी अलग नहीं आती, फिर भी वहां क्यों कियो, हम यो ही माने हैं कि वा व्याज सु वाकु विप्रयोगानुभव को दान करके प्रगट संयोग को दान करनो तो या के लिए। समझ गई कि नहीं वाकु, क्योंकि अतप्त तनु नत दामो, या इसु वाकु इतनो ताप तो हतो ही कि वाकु जरा अलग स्त्री पुरुष को तो तुरंत बेहोश होके गिर पड़े, तो उनको और अधिक थोड़ा दूर हटा के अधिक विप्रयोगानुभव करा के वो कौन सो पर्वत कहो है कुरुक्षेत्र में, अंतर्वेद नाम के पर्वत पे आप जो है वो कंदरा में प्रकट होके वाकु सर्व सुख दिए, वाके सर्व मनोरथ पूर्ण किए। ये जो है वो भक्ति मार्ग की उद्धारकता अब जो हमको माननी ही पड़ेगी। अमुक चीज जो है वो हमें व्यवहार में थोड़ो भेद अमुक रखना पड़े है, वो भी केवल लोक वाको जो है वो अनर्थ न करें, न बुद्धि भेदन जनये अज्ञानाम, और कछु वेद मार्ग को बाकी जितनी जो है वो अपने हृदय में अभी तक अमुक अंशन में जो घृणा बसी भई है, की घृणा भगवदीयता के बाद कुछ अंशन में निवृत्त होनी चाहिए। ये जो है वो हमारा मंतव्य है। लक्ष्य में आई कि नहीं, जो मंतव्य है वो हम सुस्पष्ट शब्दन में अब कह रहे हैं, जो कुछ हमको जो ध्यान में आई है। अब या तो कोई हमको सुधारक माने, चाहे जो मानना हो वो माने। मैंने कही ना कि मेरा विरोध करने वाले अभी बहुत पैदा होंगे, ये भी मैं जानू, पर मैं तो 11 सहस्रेषु योधेद यस्तु धन्विनाम वारित्सु जो है वो अपनी आत्मा को मानू, अतः मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। यहाँ मेरे भी जो है वो बाहू में कंडू आती ही रहे, करूं क्या? मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। या दृष्टिकोण से ही मेरी आखी आश्रम और मिशन और हॉस्पिटल ये सब चीज की जो स्थापना प्रवृत्ति है,
वो या दृष्टिकोण सुई है, ये एक बात तुम लक्ष्य में रखो। ये भागवत के जो है वो महात्म्य यही है कि अखिल जनोद्धारक, वहां वर्णादि भेद नहीं। वर्णादि भेद सु फिर भागवत के पैदा होने की कोई जरूरत ही नहीं होती मेरी दृष्टि में। तो भले ने आज ये टीका थोड़ा रुक जाए, किंतु अब मैं जब कहने बैठे हूं तो स्वमत कह दूं, अरे इतना संकुचित जो है वो हमारो जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सिवाय शूद्र को भी सरलता से उद्धार को मार्ग नहीं दे सकते। तो ये हालत होती है हमारी लक्ष्मी आई। कलयुग में ये हालत नहीं चलेगी। या जात को जब व्यास को अनुभव भयो तब व्यास ने जो है वो पहलो जो है वो एक रिफॉर्म कियो, समझे कि नहीं, सुधार कियो। और वो सुधार क्या कियो कि जो सुधार वाके स्वरूप को न तोड़ते कियो, जैसे आजकल के मूर्ख लोग करें, वाके स्वरूप को तोड़ के करें, वाके स्वरूप को न तोड़ते कियो, वेदादि के स्वरूप को न तोड़ते भाई सुधार कियो कि नहीं भाई ये जो है वो अब ये वैदिक मार्ग अमुक ही सीमित के उद्धार क्षम है। तब ये मन में आई कि भाई स्त्रियां और शूद्र कहां जाएंगे। तब महाभारत को प्रणयन है। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा इति भारतमाख्यानम। कृपया, कृपा जो आई न कि ये जीव कहां जाएंगे बेचारे, अतएव कृपया मुनिना कृपा भारत व्यपदेशेन आम्नायार्थश्च दर्शिता। ये जो है वो हमको मिला। वाकु भी करके उनको संतोष नहीं आयो कि यहाँ ऐसी परिस्थिति आने वाली है आगे जाके कलयुग में कि यवनादि राज्य होंगे, वह बखत ऐसी गड़बड़ होगी। अतएव कोई ऐसी चीज पैदा करो कि जो सर्वोद्धार कर सके। जासू जो है वो सभी हमारे जो भागवत हैं वे भागवत लोग निष्कंटक रूपेण भगवत सेवादि प्रवृत्ति कर सके। अब तुम एक विचार करके देखो कि एक तरफ सिकंदर लोदी क्या आपने अकबर को साम्राज्य, और वह साम्राज्य में अकबर तो जहाँ आगरा में बैठो रहतो वहां बैठो रहतो या तो दिल्ली में, पर जो बीच के जो सूबाएं हते क्यों अड़ेल आपको त्याग के चरणाट जानो पड़े। एक बखत यवनोपद्रव के कारण ही तो अड़ेल को त्याग के चरणाट जानो पड़े। ये अपनी जो वार्ता में आवे। ऐसे यदि गोकुल में श्री गुसाई जी को जो यदि याकू नहीं सेवक बनाते तो ये जो है वो वाचिका ने उपद्रवित जीवन राखतो तो उद्वेग सेवा में आतो के नहीं, भगवत सेवा में प्रतिबंधक होतो के नहीं। जरा ये विचार करके देखो। बा विचार को देखते भय अली खान को जो है वो अंतरंग अपनो सेवक बना के वाकू संपूर्ण ब्रज को स्वरूप दर्शन करा दियो। ये जो है वो महात्म्य प्रकट कियो। ये काय के लिए? केवल वाटिका ने गोकुल में विराज के सेवा दी जो है वो। अब जब वो वहां को महावन को एक सूबा जाकू जो है वो कलेक्टर कहें, वही जब अपने अनुकूल हो गयो तो वाटिका ने भक्तन को जो है वो सेवा में कोई भी प्रकार को विघ्न तो नहीं रहा। अतएव ये सब जो है वो करने के लिए कोई पीछे बल तो होना चाहिए। तो वो बल जो है वो का भागवत धर्म, और वो भागवत धर्म की दीक्षा देके वाकु जो है वो यहाँ तक के भागवत के मंगलाचरण में यही के लिए वहां तो स्त्री शूद्र इति भारत में आख्यानम, स्त्री शूद्र और व्रात्यन के लिए तो महाभारत की रचना कि वे लोग भी बेचारे वैदिक तत्वज्ञान को लाभ लेके वैदिक जो है वो साधन को समझ के अपने मोक्ष को सिद्ध कर सकें। किंतु जब सर्वजीवन को मोक्षदान की भावना भई, वा बखत भागवत धर्म को आविर्भाव। और वाटिका ने किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खस इत्यादि सब ये न्येच पापा और भी जीतो उन सभी के उद्धार की उद्घोषणा करी। यासु जो एक विश्वोद्धारकत्व भागवत धर्म में जो दिखाया व्यास ने, वो एक अद्भुत दिखाया। वाकु फिर पुनः जो है वो स्मार्त प्रभाव सु अपन लोग जो है वो वाकु संकुचित ही करते गए हैं। कुछ वाकु समझ सोच के
दयानंद मतोच्छिष्ट भक्षकन की तरह नहीं, किंतु समझ सोच के कुछ वाकु जो है वो वाकु एक वेग देनो परमावश्यक है। या को आशय ये नहीं है कि जूता पहरवा के और एक खड़े खड़े एक तांबा को कुंड बीच में रख के अग्निहोत्र अंग्रेज सु भी करवानो, ये सब पशुता और मूर्खता है। किंतु जो है वो भागवत धर्म की दीक्षा के द्वारा उनको भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने और श्री गुसाई जी ने सभी इन यवनन को इनको उद्धार कियो, तद्वत करनो, तभी वो अखिल जनोद्धारकत्व रूपी ऐश्वर्य प्रकट हो सके है, यो मैं मानू। लक्ष्मी आई के वाटिका ने इतनी अधिक स्मार्त जड़ता आवश्यक नहीं है, ये मेरो मंतव्य। अधिक सोचते सोचते जो भयो है वो मैं कहूँ। यद्यपि यहाँ मैं अपनों ही पहले मत को विरोध कर रहे हूँ, किंतु जो है वो मेरे दृष्टि में जो जच्यो वो मैंने कहो है। वाह बखत विरोध क्यों करना पड़े, उनको जो है वो वाह बात को कहते नहीं आयो, कोई व्यक्ति इनको जा वक्त नहीं कहते आयो तो हमको विरोध करना पड़े। यूँ आज भी हमने कहो कि तद्वत नहीं, किंतु सोच समझ के कछु विश्व धर्मता जो ढकी भई है वापस पर्दा हटानो आवश्यक है, ये बात हम यूँ माने। अथवा लक्ष्म्या वा प्रत्यवतारम अवतरणशीलया गुणैकतानया युक्तम भागवत। या को आगे भी जो है वो बताएं, माने सर्वदा गुणैकतान जो लक्ष्मी है, आपके गुणगान, मान लक्ष्मी माने श्री शक्ति, वासु युक्त जो है वो भागवत, यो भी अर्थ जो प्रत्यवतार में अवतरणशील, श्री शक्ति अपने अंशांशी भाव सु हर अवतार में अवतरणशील। श्री रामावतार में भी तो जो है वो श्री लक्ष्मी को प्रादुर्भाव श्री सीता रूपेण, कृष्णावतार में तो जो है वो गोपीजन रूपेण, चारों यूथाधिपति रूपेण, और जो है वो पुनः षोडश सहस्त्र वहाँ में भी अष्टमहिषी रूपेण विशेष अंशी रूपेण, और जो है वो षोडश सहस्त्र अंश रूपेण श्री शक्ति को जो है वो प्रत्यवतार अवतरणशील है वो श्री शक्ति। तदयुक्त जो भागवत कि जा ठिकाने सब श्री शक्ति को भी साथ वर्णन आतो हो, ऐसो जो है वो भागवत। यूँ भी जो है वो प्रत्यवतार अवतरणशीलया, माने वेद में देखोगे तो तुमको ज्यादातर महिमा अचिंत्य महात्म्य बसो कामयत सब बहुश्याम प्रजाए इत्यादि सब वाई को महात्म्य मिलेगा। श्री महात्म्य तो एकाध कहीं सौगन खावे के लिए हिरण्य वर्णाम हरिणीम इत्यादि जो है वो मिल जाएगा, बाकी नहीं तो ज्यादातर महात्म्य वेद में वाई को मिले, गीता में भी वाई को मिलेगा, ब्रह्मसूत्र में भी वाई को ज्यादा महात्म्य मिलेगा, पर श्री को और ठाकुर जी को उभय को महात्म्य भागवत में मिले। अतएव प्रत्यवतार अवतरणशील जो श्री है तदयुक्तम यद भागवतम, या रीतसु जो है वो बताए। या को क्या महत्व है ये सब भी हम तुमको कल बतावेंगे, अभी जरा सुनते जाओ। या रीतसु श्रिया शोभया शब्दार्थ निष्ठया रसिक जन श्रवण मनोभिरामया निखिल आश्रित निखिल लौकिका लौकिक विविध मनोरथ पूरिकया प्रकट प्रभु स्वरूप समता बोधिकया लक्ष्म्या वा प्रत्यवतारम अवतरणशीलया गुणैकतानया युक्तम यद भागवतम। यहाँ तक को टीका भाग को अर्थ हमने तुमको समझा के जो है वो बताया। अब भागवतन नाम क्या, ये तो श्री को अर्थ भयो, श्री भागवत प्रतिपद यह श्री को अर्थ भयो। अब भागवत को अर्थ का तो कि भगवान जो षड्गुण है अनंत मूर्ति अपार लीला युक्त जो परम काष्ठापन में उनके संबंधी चरित्र महात्म्य प्रतिपादकत्वेन अखिल जो भगवत सेवी जन है उनको जो भगवत संबंध संपादक वो भागवत। जितने भी भगवत सेवा करने वाले जन हैं उनको भगवत चरित्र भगवान महात्म्यादि प्रतिपादन करके उनको भगवत संबंध करानो। कौन भगवान के जो अपार लील है, षड्गुण है, अचिंत्यानंत ऐश्वर्य युक्त है, वाको जो है वो संबंध करानो,
वाको नाम जो है वो भागवत, ऐसो जो श्री भागवत। यही सु तो महाप्रभु जी ने कही कि जो है वो प्रेमणोन्यत साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम। प्रेम सु अतिरिक्त दूसरा कोई भी भगवत प्राप्ति को साधन हो ये नहीं है। प्रेमणोन्यत साधनम लोके, तो कही भाई प्रेम कैसे होएगो? सबसे पहले बड़ी बात तो प्रेम होवे की है कि प्रेम कैसे। मानी हमने कही प्रेम बहुत बढ़िया साधन, पर प्रेम कैसे हो? पहले यही तो कठिनता है। लौकिक में सु राग ही हटनो पहले कठिन हो है, और वो जो है वो जैसे भागवत में बतायो कि कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्ता इत्यादि, वो लौकिक अपने जो स्त्री पुत्रादि में सु पहले राग ही बहुत मुश्किल सु हटे है। वाशिका ने पहले प्रेम हुए कैसे भगवत? तो कि श्री भागवत मेवात्र परम तस्य ही साधन। भगवत प्रेम पैदा करने को साधन श्री भागवत ही है। श्री भागवत को जितनो अधिक हृदय में मनन और श्रवण और कीर्तन जितनो अधिक होएगो उतनो भगवत प्रेम आविर्भूत हो। जब वाके प्रतिपद मणिवर भावांशु हृदय में उदय होंगे तब होंगे, और वो उदय करने को परम साधन है श्री महाप्रभु को हृदय में आविर्भाव। समझे कि नहीं? यासु जो है वो यही सु दयाराम भाई ने भी कही कि श्री वल्लभ चरण शरण थकी सऊ पड़े सहलू रे, दैवी जन प्रति दयो गाय रे। समझे कि नहीं? श्री वल्लभ चरण शरण थकी सऊ पड़े सहलू रे। ये जो है वो उनने इतने छोटे से में कह दी। हम इतने तुम्हारे सामने घंटा भर पंचायत करके जो कहे हैं वो उनने इतने छोटे से में जो है वो कह दी कि श्री वल्लभ चरण शरण थकी सऊ पड़े से दैवी जन प्रति दयो गाय। समझे? यहाँ प्रकार सु ये श्री भागवत को अर्थ जो है वो यहाँ तक भयो। अथवा दूसरा अर्थ भागवत को करें कि भगवतः इदम इति भागवत, माने जो भगवान को नामात्मक रूप है वो भागवत। वो भी कैसो के श्री युक्त माने प्रगट, क्योंकि प्राकट्य में ही श्री यहाँ बता चुके हैं पूर्व श्लोक में। अतएव प्रगट माने श्री युक्त, श्री युक्त माने प्रगट, श्री भागवत। अथवा श्री और भगवान तद उभय संबंध, माने तल लीला एक लाइन बीच में रही है वो और हम कल बताएंगे। अथवा श्रीश्च भगवान तद उभय संबंधी, माने तल लीला प्रतिपादकत्वेन उभय संबंधी, वही जो भागवत रूपी परम भूषण माने सर्व वेदन में आभरण रूप, निगम कल्प तरोर गलितम फलम यासु जो है सर्व वेदन में आभरण रूप, वाके जो प्रतिपद रूपी जो मणि, मणि माने का कि जो माया है तमो अंधकार युक्त जो माया है वाकु निवारण पटु, ऐसी जो मणि, मणि जो है वो अंधकार में भी रख दो तो प्रकाश लगे, तो वो जो है वो यहाँ मणित्व का कि माया रूपी अंधकार को हटाने वाली मणियां हैं, और अपने प्रकाश सु अखिल वस्तु तत्व को प्रकाशित करने वाली है यासु ये जो है वो मणि। जैसे अमुक सर्पादि मणिन को ये प्रभाव दिखे है कि अमुक सर्प जा वक्त वो मणि जहाँ न्यास करे वहां सु अमुक हद तक वाको प्रकाश दिखे, ऐसी प्राचीन कथाएं मिले। क्षुद्र दीपादि प्रकाश संकाश जो ज्ञानादि को प्रकाश है वासु निरपेक्ष केवल स्वप्रकाश सु अपने जो, क्योंकि भागवत के तो आपको कोई ज्ञान की नहीं, वहां तो भक्ति की ही प्राधान्य अपेक्षा है यासु के। दूसरो सुवर्ण जन संबंधे भूषणत्व संपादका, जैसे मणि को जो सोना मिल जाए तो वहां में जड़ के और सुशोभित हो जाए, ऐसे यहाँ सुवर्ण जैसे जो जन है भगवत भक्त जन, उनके भीतर ये जब मणि आवे तो और अधिक शोभावती हो जाए। ये सुवर्ण जन संबंधे भूषण की तरह शोभा देने वाली हो जाए, ये भूषणत्व संपादक। और भूषण प्रिय प्रभु प्रीति साधका, ठाकुर जी भी भूषण प्रिय है। क्यों कही? अरे भूषण प्रिय क्यों कहे ठाकुर जी? भूषण प्रिय क्यों कहे? या कोई पूछे कि भाई भूषण प्रिय क्यों कहे या ठिकाने ठाकुर जी?
अरे भूषण प्रिय नहीं होते तो महार्घ वैडूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिश्वक्त सहस्र कुंतलम है? या प्रकार सुप्रगट क्यों भय? हम पहले यही कहें, जो प्राकट्य के समय में भी आपने उनको त्याग नहीं किया तो आपको उनकी प्रियता है ये अपन को मालूम पड़े। अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणं चतुर्भुजम शंख गदाद्युदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम महार्घ वैडूर्य किरीट कुंडल त्विषा सब तो आभरण भूषण धारण करते हुए आप प्रकट भय, ये क्यों भय? भूषण प्रियता है तभी तो। यदि भूषण प्रियता नहीं हो तो जो है वो प्राकट्य समय में तो यहाँ प्रकार सु जो है वो नहीं होना चाहिए, पर नहीं, भूषण प्रियता है। यईसु यथा सुंदरताम याति वस्त्रैराभरणैरपि अलंकुर्वीत सप्रेम यथा स्थान पुरस्सरम, ये जो है वो कही प्रेम सहित आपको जो है वो कछु आभरण धराने, कछु जो यथाशक्ति हो। यहाँ शक्ति की बात है, अपने यहाँ ऐसा नहीं है कि इतना ही करो, जो तुम्हारी शक्ति हो, शक्तिशाठ्य मत करिए, तो ध्यान में ही कि नहीं, किंतु यथाशक्ति सु जो भी कछु अंगीकार कराओगे यथा सुंदर। जैसे उन बेचारे बलाई स्त्री पुरुषन ने जो है कितनों बेचारे ने प्रामाणिकता सु जो है वो द्रव्योपार्जन करके, और वह प्रामाणिक द्रव्य सु जो है वो उनने जो जो उनके मनोरथ भय वो सब अरोगाए, और साक्षात गुसाई जी ने अंतर्वेद पर्वत पे आके अरोगे। ये जो है वो लक्ष्मी आई कि नहीं, वो शक्ति अपने, परंतु सप्रेम ऐसे ही जो यथास्थान जो धारण कराओगे सप्रेम आप धारण करेंगे क्योंकि आप भूषण प्रिय। यईसु ये भी मणियां ऐसी है कि भूषण प्रिय प्रभु प्रीति संपादक लक्ष्मी आई कि आज जो है तो इतना ही कहेंगे। अब हम थक गए, नहीं तो हमको आज मधुभित सेवाख्य वर्तमाद्भुतम तक जानो तो, पण पहले श्लोक को आशय कहो, यासु जो है वो इतना आगे नहीं बढ़ सके, जहां तक कहो गए।